हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप सभी जानते हो कि IFMS पोर्टल पर समग्र आईडी लिंक करना है। तो ये समग्र आईडी किस प्रकार से लिंक करें और क्या सावधानी रखें, और साथ ही जो पोर्टल है उसको लॉगिन करने में समस्या आती है तो उसे किस प्रकार से लॉगिन करें। और समग्र आईडी लिंक करने से पहले कुछ काम है, यानी 2 महत्वपूर्ण काम है जो करना अत्यंत आवश्यक है, तब जाके आप अपनी जो समग्र आईडी है उसको IFMS पोर्टल पर जाकर ई प्रोफाइल के अंतर्गत किस प्रकार से लिंकिंग कर सकते हैं। तो साथियों, हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देखने वाले हैं। और साथियों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों, शिक्षा विभाग से संबंधित तथा स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों, आपको समग्र आईडी लिंकिंग करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा। तो साथियों, हम मोबाइल के किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और उसके सर्च बार में जाके हमको MP ट्रेजरी IFMS टाइप करना है, ताकि साथियों एक ही बार में जिस साइट पे हम जाना चाहते हैं, जिस पोर्टल पे जाना चाहते हैं वो ओपन हो जाए। तो साथियों, इसमें आप देखेंगे तो आप देख सकते हो पहले नंबर पे ही यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि साइबर ट्रेजरी, और इस पहले वाली जो आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करना है। साथियों, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे नया इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जो आप साथियों स्क्रीन पे देख सकते हो। इस प्रकार साथियों यह इंटरफेस आपको दिखाई देगा और आप देखेंगे ऊपर तो ESS प्रोफाइल अपडेट करना समस्त शासकीय सेवकों को अनिवार्य है। केवल पूर्ण प्रोफाइल अपडेट किए शासकीय सेवकों का ही वेतन आहरण करें, इस प्रकार से स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। और साथियों, और इसी के अंतर्गत हमें जो हमारी समग्र आईडी है वो लिंकिंग करना है, तो उसके लिए साथियों आपको इसे लॉगिन करना होगा। तो साथियों, इसको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ यूज़र आईडी। तो साथियों, यहाँ पे यूज़र आईडी कौन सी होगी, तो साथियों जो हमारा ट्रेजरी कोड रहता है और 9 अंकों का रहता है वो हमें यहाँ पे टाइप करना होगा। और यहाँ पे पासवर्ड की बात करें तो साथियों यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड है, यानी ट्रेजरी का जो पासवर्ड है, जब हम पे स्लिप निकालते हैं, इस पोर्टल को लॉगिन करते हैं और जो हमने पासवर्ड बनाया है वह हमको यहाँ पे टाइप करना है। यदि साथियों आपके पास में पासवर्ड नहीं है तो किस प्रकार से पासवर्ड फॉरगेट करते हैं, किस प्रकार से नया पासवर्ड बनाते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है साथियों, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। और उसके बाद में हमें यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है वो यहाँ पे फिल करना है और फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे साथियों, हम इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो साथियों, हम पहले यूज़र आईडी 9 अंकों का लिख लेते हैं और पासवर्ड लिख लेते हैं और कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। इस प्रकार साथियों यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल करके हमको लॉगिन पर क्लिक करना है। हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। साथियों, जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो प्रोसेस होगी और यह पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। आप देख सकते हो साथियों, जो हमारा पोर्टल है IFMS लॉगिन हो गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे जिस आईडी के द्वारा, यानी जिस कर्मचारी की ट्रेजरी कोड के द्वारा ये लॉगिन किया गया है उस कर्मचारी का यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो और संपूर्ण जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो साथियों, हमें क्या करना है कि जो हमारी समग्र आईडी वो लिंकिंग करना है, तो बहुत ही आसान तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि HRMSI होम, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। साथियों, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, थोड़ी प्रोसेस होगी और इन ऑप्शनों को आप देखेंगे तो इसमें कई प्रकार की कैटेगरी दी गई। इसके अंतर्गत साथियों हमको जो यहाँ पे ई प्रोफाइल लिखा हुआ है इसे देखना है। तो इसमें हम लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो समग्र आईडी लिंकिंग लिखा हुआ है साथियों। तो ये जो समग्र आईडी लिंकिंग लिखा हुआ है साथियों, इस पर हमको क्लिक करना है। तो जैसे हम समग्र आईडी लिंकिंग पर क्लिक करते हैं तो जो कर्मचारी है जिनकी ट्रेजरी कोड से यह लॉगिन किया गया उस साथी की जो संपूर्ण जानकारी ऊपर दिखाई देगी, नाम दिखाई देगा, मोबाइल नंबर की लास्ट की 4 डिजिट दिखाई देगी, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी और आधार नंबर की लास्ट 4 डिजिट दिखाई देगी। अब इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समग्र आईडी ऑफ एम्प्लॉय, यानी जो कर्मचारी उसकी समग्र आईडी 9 अंकों की होती है वो हमको यहाँ पे फिल करना होगी। उसके बाद में वैलिडेट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा। तो साथियों, पहले हम जो 9 अंकों की समग्र आईडी है वो यहाँ पे फिल कर लेते हैं। साथियों, इस प्रकार से देख सकते हैं 9 अंकों की यहाँ पे समग्र आईडी टाइप कर दी गई है, यानी जो एम्प्लॉय है उनकी समग्र आईडी यहाँ पे टाइप करना है। फिर नीचे दिया गया है वैलिडेट, इस पर हमको क्लिक करना है। साथियों, ध्यान रहे कि यह कार्य करने से पहले जो आपकी आईडी है, आईडी तथा आधार एक दूसरे से लिंक हो। यह जो पत्र जारी हुआ था, यानी जिसके अंतर्गत आईडी लिंकिंग करना, उसमें जो पत्र जारी हुआ था उसमें स्पष्ट किया गया था कि जो आईडी है
वह आधार से लिंक होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है जो अत्यंत आवश्यक है, यानी समग्र आईडी को लिंकिंग करने से पहले आईडी और आधार लिंक होना अनिवार्य है। और साथ ही जो हमारा आधार है वो हमारे बैंक खाते यानी जिस बैंक खाते में हमारी सैलरी आती है उस बैंक खाते से आधार की KYC होना अनिवार्य है, यानी आधार खाते से लिंक होना चाहिए तथा आधार समग्र आईडी से लिंक होना चाहिए। तो सक्सेसफुल तरीके से हमारी जो समग्र आईडी है वो लिंकिंग हो जाएगी IFMS पोर्टल पे। ये दो महत्वपूर्ण बातें साथियों। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमने आईडी यहाँ पे 9 अंकों की डाल दी थी। वैलिडेट पे हम क्लिक करते हैं साथियों। जैसे ही वैलिडेट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस होगी और थोड़ा समय लगेगा। और जैसे ही साथियों प्रोसेस हो जाएगी तो जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, उसके आपको लास्ट की 4 डिजिट स्पष्ट रूप से दिखाई देगी ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि कौन से मोबाइल नंबर पे आपका यह OTP गया है। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैसेज आ गया है कि जो MP ट्रेजरी का जो मैसेज है वो कौन से मोबाइल नंबर पे गया है। उस मोबाइल नंबर से हमको वो OTP देख लेना है और फिर नीचे जो दिया गया है OTP वेरीफाई, इस पर हमको क्लिक करना है। और साथियों आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से मोबाइल नंबर पे आपका OTP गया। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट दिखाई देगी, यानी यह वह मोबाइल नंबर होगा साथियों जो समग्र आईडी से लिंक होगा। तो इसलिए ध्यान रहे साथियों, उस मोबाइल पे यह OTP जाना है जो आपकी समग्र आईडी में मोबाइल नंबर लिंक है। आप यहाँ पे देख सकते हो साथियों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यदि एक बार में OTP आपको नहीं मिला या उस मोबाइल नंबर को आप नहीं देख पाए तो यहाँ पे मोबाइल नंबर को देख लें, या फिर किसी कारणवश यहाँ पे जो समय दिया गया है उस समय के अंतर्गत आपने OTP फिल नहीं किया तो साथियों यहाँ पे रीसेट OTP का ऑप्शन दूसरे नंबर पे दिया गया है। तो रीसेंट OTP पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोसेस होगी। और साथियों विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है, यहाँ पे एक टॉपअप मैसेज आ जाएगा और उस मोबाइल नंबर पे OTP पहुँच जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे समय चल रहा है, यानी आपको 60 सेकेंड का यानी 1 मिनट का समय मिलेगा और उसके अंतर्गत आपको यहाँ पे OTP वेरीफाई करना है। तो साथियों समय रहते हुए OTP को देख लेना है और जो OTP वेरीफाई लिखा है पहले नंबर पे इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो साथियों हमको यहाँ पे OTP जो हमें प्राप्त हुआ वो OTP फिल कर देना है। तो साथियों आपको 4 अंकों का वह OTP प्राप्त होगा और उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है, यानी आपको 1 मिनट में यह OTP फिल करना है, वरना फिर OTP का समय निकल जाएगा। फिर दोबारा हमको OTP रीसेट करना होगा, यानी रिसेंट OTP करना होगा। इस प्रकार साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो टॉपअप मैसेज आ जाएगा जैसे ही आप OTP फिल कर दोगे कि OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी साथियों आपका OTP वेरीफाई हो गया है सक्सेसफुली रूप से। और अब आपकी रिक्वेस्ट जो है वो DDO के पास में पहुँच जाएगी और वहाँ से आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाएगी। यानी इस प्रकार साथियों आप बहुत ही आसान तरीके से IFMS पोर्टल ओपन करके लॉगिन करके और अपनी 9 अंकों की आईडी समग्र आईडी इसके अंदर डाल करके, यानी 9 अंकों की जो समग्र आईडी है उसको आप इसके अंदर एंटर करके और OTP प्राप्त होने पर OTP वेरीफाई करके आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। और इस प्रकार से साथियों रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद में आपकी आईडी IFMS पोर्टल पर लिंकिंग हो जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी तथा न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। साथियों वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।